अच्छा, हम ये देख रहे थे कि सिस्टम्स की जो आगे डिवीज़न करवाई जाती है और उनकी स्टडी जो है वो सिस्टमेटिक एनाटॉमी में आ जाता है। उसमें डिफरेंट डिवीजन्स हैं। उसमें हमारे पास ऑस्टियोलॉजी आ जाती है। ऑस्टियोलॉजी जिस तरह हमें पता है कि लॉजी से पता चल रहा है कि जिस जहाँ पे भी लॉजी का वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है स्टडी। तो ऑस्टियोलॉजी से ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स। तो बोन्स की स्टडी, बोन्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। तो ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम की स्टडी जो है वो ऑस्टियोलॉजी होती है। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स आ जाती हैं, कार्टिलेज आ जाती हैं, उसके अलावा एसोसिएटेड मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। उसके बाद है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी कहते हैं कि आर्टिकुलर सिस्टम या जॉइंट्स की स्टडी। जॉइंट्स जो है वो हम बोन्स को आर्टिकुलेट करते हैं, तो एक आर्टिकुलर सिस्टम की स्टडी है वो आर्थ्रोलॉजी आ जाती है। मायोलॉजी नाम से पता चल रहा है कि मसल्स की स्टडी। मसल्स, पूरी बॉडी का जितना भी मस्कुलर सिस्टम है जिसमें मसल्स आ जाते हैं, फेशियस आ जाते हैं, साइनोवियल शीट्स या बुर्साज आ जाती हैं, इन सब की जो स्टडी है कलेक्टिवली वो मायोलॉजी कहलाती है। उसके बाद है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी कहते हैं बॉडी के अंदर जितने भी मेन हमारे पास जो है ऑर्गन्स हैं, जिसमें हार्ट आता है, ब्लड वेसल आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं, लिम्फ वेसल्स आती हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं, इनकी जो स्टडी है वो एंजियोलॉजी है। जो लिम्फ नोड्स हैं ये भी हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से सर्कुलेट करते हैं, डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद न्यूरोलॉजी है। न्यूरोलॉजी से नाम से पता चला है कि नर्वस सिस्टम की स्टडी, जिसमें नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है, उसकी स्टडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आ जाती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि पेरीफ्रीज में क्या चीज़ जो होती है, जा रही होती है, वो नर्व्स होती हैं। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स हैं, और इन ही सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट सेंसेस हैं, लाइक साइट है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, और उसके बाद स्किन है। इन सब की स्टडीज़ जो है वो न्यूरोलॉजी में आ जाती है। उसके बाद आता है सप्लेनकोनोलॉजी। सप्लेनकोनोलॉजी कहते हैं कि विजुअल सिस्टम्स की स्टडी, बॉडी के अंदर जितने विजराज हैं उन विजराज की स्टडी। उसमें हम लोग ने पहले हार्ट वाले विजराज पढ़ लिए हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के विजराज जिसमें हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम्स पढ़ लिए। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने विजराज हैं इन सब दोनों की स्टडी जो हमने एंजियोलॉजी में पढ़ ली। लेकिन उसके बाद बॉडी में जितने भी विजराज हैं, विजराज बन के जितने सिस्टम्स बना रहे हैं, उनकी स्टडी जो है वो सप्लेनकोनोलॉजी आती है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से जो है वो विजराज होते हैं, उसमें नेजल पैसेजेस होते हैं, लेरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, और लंग्स होते हैं। ये मिलके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, इनकी स्टडी हो गई। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स आ जाते हैं फ्रॉम माउथ टू दी एनस। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम में क्या कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा होता है, ये मिलकर यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। इनकी स्टडी जो है वो भी हमारे पास सप्लेनकोनोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट जो है जेनिटल सिस्टम है, जो कि जेनिटल सिस्टम कहते हैं, जिसमें जो जेनिटल ऑर्गन्स जो मिल के मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाते हैं, उसकी स्टडी आ जाती है। मेल एंड फीमेल सेक्स ग्लैंड्स आ जाते हैं, एसोसिएटेड डक्ट सिस्टम आ जाते हैं। ये जेनिटल सिस्टम की स्टडी जो है ये आ गई। इसमें डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट विजरात की स्टडी। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन हम कहते हैं कि बॉडी में डिफरेंट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स को, और वो हार्मोन्स भी डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करवाते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है हाइपोफाइसिस आइवरी, पाइनियल ग्लैंड आ जाता है, थायरॉइड ग्लैंड आ जाता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड सुप्रारिनल ग्लैंड। तो इसकी स्टडी जो है वो भी जो है सप्लेनकोनोलॉजी में आ जाती है। सिर्फ हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, उन दो सिस्टम्स में जो हमने पढ़े, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था हार्ट वाला, और लिम्फेटिक सिस्टम था लिम्फ नोड्स वाला, वो दोनों सिस्टम एंजियोलॉजी में आएंगे। उसके अलावा बॉडी में जितने सिस्टम्स हैं उनके अंदर जितने विजराज हैं उनकी स्टडी जो है वो हमारे पास सप्लेनकोनोलॉजी में आ जाएगी। ये सारी टाइप्स थी सिस्टमेटिक एनाटॉमी की, जिसमें हमने डिफरेंट सिस्टम्स की स्टडी की थी। उसके बाद रीजनल या टोपोग्राफिकल एनाटॉमी, ये भी पहले हमने पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक रीजन लेके, ये सर्जन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा पॉइंट है कि स्पेसिफिक रीजन की जो स्टडी है वो हमने करवानी है, वो रीजनल या टोपोग्राफिकल एनाटॉमी में आ जाती है। और ये जो स्टडी है ये सिर्फ डायसेक्शन हॉल के थ्रू पॉसिबल है। लाइक डायसेक्शन करके बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, जो भी रीजन है स्पेसिफिक, उसको अंदर से थोरोली स्टडी करना, वो रीजनल में आता है। अब इसकी भी आगे फर्दर डिवीजन कराएगी कि कौन कौन से रीजन की स्टडी आ सकती है। उसमें हेड एंड नेक आ सकता है। हेड एंड नेक जो है वो किस लिए, कौन कौन से सर्जन्स हैं, लाइक किस किस पार्ट के लिए जो हेड एंड नेक की जो है वो लोग स्टडी कर सकते हैं। उसमें आई आ जाती है, ENT आ जाती है, डेंटिस्ट्री आ जाती है, न्यूरोलॉजी आ जाती है। ट्रंक को किस लिए करते हैं, थोरेक्स, एब्डोमेन या पेल्विस की स्टडी के लिए। इसमें जो हमारे पास मेनली सर्जन्स आते हैं वो कार्डियक सर्जन आ गए, जिन्होंने हार्ट की स्टडी करनी है, हार्ट भी थोरेक्स रीजन में आता है। थोरेसिक सर्जन आ गए, थोरेसिक भी जो है वो इसी रीजन में आता है, थोरेक्स के रीजन में। नेक्स्ट जो है गायनेकोलॉजिस्ट आ गए, यूरोलॉजिस्ट आ गए। यूरोलॉजिस्ट कहते हैं यूरिनरी सिस्टम की जो स्टडी करते हैं।
तो ये पेल्विस रीजन भी इसमें था ट्रंक में, तो यूरोलॉजिस्ट आ गया, हार्ट स्पेशलिस्ट आ गए, चेस्ट स्पेशलिस्ट आ गए और जनरल फिजिशियंस आ गए। नेक्स्ट लिम्ब कहते हैं, लिम्स के अंदर मेनली हमारे पास जो आती हैं बोन्स होती हैं, उनके अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं और जनरल सर्जन होते हैं जो बोन्स की स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन की स्टडी करते हैं उनके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट आ जाते हैं, साइकेट्रिस्ट आ जाते हैं और न्यूरो सर्जन आ जाते हैं। ये मेन जो रीजनल या टोपोग्राफिकल एनाटॉमी वो लोग करते हैं जिन्होंने आगे स्पेशलाइजेशन करनी होती है एक स्पेसिफिक फील्ड में, और वो फील्ड फिर वो जो एरिया उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी आगे जो फील्ड है उसका जो है नाम रखा गया है। जैसे अगर आई है तो आई स्पेशलिस्ट हो गया, या फिर टूथ है तो डेंटिस्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास जिस तरह के यूरिनरी सिस्टम की स्टडी है तो यूरोलॉजिस्ट हो गया। इसी तरह बोन्स की स्टडी है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया, ब्रेन की है तो हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिस्ट हो गया। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स थी, क्लासिफिकेशन थी एनाटॉमी की कि किस किस टाइप की स्टडी होती है। उसमें सबसे पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी थी। ह्यूमन एनाटॉमी में ही आगे बताया गया था कि ह्यूमन एनाटॉमी में किस किस तरह की स्टडी आ जाती है, ह्यूमन के सिस्टम्स की स्टडी आ जाती है, उसकी रीजनल स्टडी आ जाती है, सरफेस एनाटॉमी आ जाती है, फिर रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के एक्सरेज की हेल्प से हम करवा लेते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी आ जाती है। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी हमने पढ़ा था। टेट्रोटोलॉजी पढ़ा था कि जो है एबनॉर्मेलिटीज़ की स्टडी थी। फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी थी, उसके बाद जो है वो साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी थी, और सिस्टमेटिक एनाटॉमी थी। सिस्टमेटिक एनाटॉमी की आगे फर्दर टाइप्स थी। ऑस्टियोलॉजी थी जिसमें मायोलॉजी थी, न्यूरोलॉजी थी और आर्ट्रोलॉजी थी। इसके अलावा दो टर्म्स हमने मेन पढ़ी थी कि होमोलोगस और एनालोगस क्या होता है। होमोलोगस हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम होंगे डिफरेंट एनिमल्स के अंदर उनके, लेकिन जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होंगे। इस तरह एनालोगस में उनकी ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्रीज डिफरेंट होंगी लेकिन वो फंक्शंस जो है वो सेम जो है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद रीजनल टोपोग्राफिकल एनाटॉमी की जो आगे फर्दर डिवीजन्स देख लेनी है वो ये 4 थी। तो इसके साथ हमारा जो ये वाला लेक्चर आगे यहाँ यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग आगे फर्दर जो कंसेप्ट्स हैं अपने उनको क्लियर करेंगे।